नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेडलियो पर। दोस्तों, आज की इस नई ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के दिन एक्सपायरी के दिन निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं एंड बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम लाइव मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ चुके हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, आप खुद से अपने मोबाइल या फिर आप अपने जिस भी स्क्रीन पर आप चार्ट को देखते हैं, वहाँ पर आप डेली का लेवल्स को उसी तरीके से ड्रा करते हैं एंड लेवल्स के एक्यूरेसी को चेक करते हैं डेली का, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि किस तरीके ये लेवल कितने इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। इसको मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इन सभी लेवल्स को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये लेवल लाइव मार्केट में वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में बताया हुआ था कि जब भी कभी मार्केट में लगभग 1.5 से 2% का मूव एक दिन में आता है, तो अगले दिन मार्केट के मैक्सिमम चांसेस होते हैं साइडवेज या फिर फ्लैट होने के। तो वैसा ही मार्केट ने आज के दिन किया। आप देखेंगे कल के दिन देखिए कितना अच्छा शानदार मूव आया हुआ था। आज के दिन मार्केट लगातार साइडवेज रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस डे की वीडियो में बताया हुआ था। अब हम बात करेंगे कि कल के दिन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते ही मार्केट में हमको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा एक, जो ये मैं यहाँ पर लेवल्स को ड्रा करता हूँ। आप देख सकते हैं कितना ये जो मैं लेवल यहाँ पर लगा रहा हूँ, देखिए एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस एरिया है। इसका इवन कल के दिन थोड़ा सा ब्रेकआउट आता है अप साइड में यहाँ पर, या फिर इस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट रिवर्सल लेता है तो यहाँ पर डाउन साइड में भी आप प्लान कर सकते हैं। इस लेवल का इवन ब्रेकआउट अप साइड में नहीं आता है। इवन मार्केट इवन कोई भी कैंडल इसके ऊपर, कोई भी बड़ी कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई का ब्रेकआउट देती है, निकलती है, कंटिन्यू होती है, तो यहाँ पर आप साइड का प्लान कर सकते हैं, यानी कि कॉल साइड का इसके ऊपर प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड की बात करें, इवन मार्केट यहाँ से इस लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक लेता है, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद रिवर्स लेता है, तो यहाँ पर एक आप डाउन साइड का भी प्लान कर सकते हैं। अप्रॉक्स से डे लो के आसपास तक का टारगेट रहने वाला है डाउन साइड में। अप्रॉक्स पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड में। इवन बात करेंगे यहाँ पर आपको टारगेट्स भी, यहाँ पर मैं लेवल्स को ड्रा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इवन इस लेवल का आता है, ब्रेक रिवर्सल लेता है मार्केट, मान लीजिए यहाँ से रिवर्स आता है, तो यहाँ पर एक आप डाउन साइड का प्लान करते हैं तो अप्रॉक्स 23,200 के आसपास तक का मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। 23,200 के नीचे इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो अप्रॉक्स 23,135 के आसपास हमारा अगला टारगेट रहेगा डाउन साइड में। अब बात करेंगे इसके इवन नीचे और मार्केट निकलता है तो अप्रॉक्स 23,100 का जो हमारा टारगेट रहने वाला है, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है 23,100। इसके नीचे इवन मार्केट निकलता है तो 23,000 का हमारा जो अगला सपोर्ट बनेगा। अब हम बात करेंगे अप साइड में, मान लीजिए इवन 23,400 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो कि पहला टारगेट बनेगा अप साइड में निफ्टी फिफ्टी में 23,500 का। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इनको नोट कर लीजिएगा। आप कल के दिन लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं कि मार्केट में ये लेवल किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो अगला हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया बनेगा अप्रॉक्स 23,568 का। इसके ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस एरिया बनेगा अप साइड में अप्रॉक्स ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसके आसपास अप्रॉक्स 23,613 का हमारा अप साइड का लेवल बनेगा निफ्टी फिफ्टी में। तो आई होप मैंने जो भी चीज़ें निफ्टी फिफ्टी के बारे में आपको बताई हैं या फिर जो भी लेवल्स के बारे में आपको बताया है, समझाया है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। इवन समझ में आ गया है, सो मैंने जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी के बारे में बताया है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जो कि कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सभी लेवल्स के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रीवियस डे के दिन जितना बड़ा मूव आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आज के दिन काफ़ी टाइम मार्केट साइडवेज रहा है, जो कि ये एक रेंज में मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है। आप देखेंगे मार्केट कल के दिन बैंक निफ्टी यानी कि 51,420 एंड 51,100 के लेवल्स के बीच में जब तक की ट्रेड करेगा
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। इवन इस 51,420 के ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो एक प्लान यहाँ पर अपसाइड का बैंक निफ्टी में बन सकता है। अप्रॉक्स 51,600 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में अपसाइड में। अब बात करेंगे 51,600 के ऊपर इवन मार्केट निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा जो अगला प्लान रहेगा अपसाइड में वो हमारा कहाँ तक का हो सकता है, वो चीज़ें हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और कहाँ तक का हमारा अगला मूव हो सकता है बैंक निफ्टी में अपसाइड में, वो चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैसे ही 51,607 के ऊपर निकलता है इवन मार्केट, तो हमारा जो अगला रहेगा प्रीवियस डे हाई यानी कि 51,680 का हमारा जो अगला टारगेट रहेगा, 51,600 के ऊपर इवन मार्केट निकलता है तो। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर इवन 51,680 का लेवल निकालता है अपसाइड में, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ये साइडवेज एरिया है, यानी कि यहाँ पर मार्केट जितनी बार आया हुआ है यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेट किया है। इवन इस लेवल को इवन मार्केट निकालता है, वो इवन इस लेवल को शार्पली निकालता है मार्केट, तो एक अच्छा स्पाइक अप्रॉक्स 51,800 तक का मूव अप साइड में देखने को भी मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर लीजिए, या फिर आप जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हो उस पर ट्राई कर लीजिए। अब डाउन साइड की बात करें, इवन मार्केट मान लीजिए डाउन साइड में यहाँ पर निकलता है 51,100 के नीचे आता है मार्केट, यहाँ पर निकलता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी में अप्रॉक्स हमारा ये जो बनेगा बैंक निफ्टी में इवन 51,100 के नीचे आता है, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा अप्रॉक्स 50,900 का। इवन 50,900 के नीचे मार्केट आता है, रिटेस्ट के साथ कंटिन्यू होता है, तो हमारा ये टारगेट अगला बनेगा 50,740 का। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहें तो नोट कर लीजिए आप, या फिर जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हैं उस पर ट्राई कर लीजिएगा। कल के दिन लाइव मार्केट में बहुत ही शानदार तरीके से सभी लेवल बैंक निफ्टी में वर्कआउट करने वाले हैं। आई होप मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी। लाइव चार्ट में आपको लेवल्स को ड्रा करके दिखाया हुआ है, चाहे तो आप खुद से भी इसी तरीके से लेवल्स को ड्रा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, जय माता दी।